बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस, साथ ही साथ कुड हैव, वुड हैव और शुड हैव। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा ग्रामेटिकल रूल है जिसको लेके हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि इसका क्या मतलब है, कहाँ यूज़ करना है। तो इन सारे लॉजिक, इन फॉर्मूले को, इन ग्रामेटिकल रूल्स को हम कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करेंगे ताकि एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ जाए कि किस सिचुएशन में इनको यूज़ करना होता है, सेंटेंस में कहाँ पर फिट करना होता है। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा जिससे कि प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी, साउंड्स याद हो जाएंगे और वर्ड्स के प्लेसमेंट को, वर्ड ऑर्डर को बड़े ध्यान से देखना कि कौन सा शब्द कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी सिचुएशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट, दो लोगों के, दो दोस्तों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है। मैं एग्जाम में फेल हो गया, मैं एग्जाम में फेल हो गया। सिंपल तरीका इसको कहने का, आई फेल्ड द एग्जाम, आई फेल्ड दी एग्जाम, आई फेल्ड इन द एग्जाम भी आप कह सकते हैं। दोनों में से दोनों के दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है। आई फेल्ड दी एग्जाम नेटिव इंग्लिश में कॉमन है, ज्यादातर वहां पर प्रिपोजिशन और ग्रामेटिकल रूल्स अवॉइड कर दिए जाते हैं जहां तक पॉसिबल होते हैं। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वो तो होना ही था। अब दूसरा दोस्त रिप्लाई कर रहा है कि वो तो होना ही था। कई सारे तरीके से इसको कहा जा सकता है। दैट वॉज बाउंड टू हैपन, ये एक अपने आप में तरीका है। दैट वॉज बाउंड टू हैपन यानी होना ही था, वो तो लिखा हुआ था। राइट, या फिर ऐसे कह सकते हैं, इट हैड टू हैपन, इट हैड टू हैपन, ये तो होना ही था। इट वॉज ऑब्वियस, ये तो होना ही था, यानी कि ऑब्वियस था, जैसा तुम्हारा बिहेवियर था, इट वॉज ऑब्वियस, ये तो होना ही था। और भी कई सारे तरीके, एक सिचुएशन में कम से कम 15-20 तरीके से उस सिचुएशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हमें ट्रांसलेशन नहीं करना होता, हमें सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंसेस, फ्रेसेस, इडियम्स सीखने होते हैं कि इस सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी जब भी कोई काम किया जाना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल इसके लॉजिक को भी समझते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं। यू शुड हैव स्टडीड हार्डर। शुड का मतलब है सिंपल, कोई काम कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ आपको पढ़ना चाहिए, तो यू शुड स्टडी। अगर मैं कहूँ तुम्हें पढ़ना चाहिए था, पास्ट के लिए केवल इस्तेमाल करते हैं, तो शुड के साथ केवल हैव का इस्तेमाल कर लेंगे। और ग्रामेटिकल रूल है कि हैव जिस भी सेंटेंस में हम यूज कर लेंगे उसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। यू शुड हैव स्टडीड। तुम्हें पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। तो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा देते हैं जहां पे कोई काम हमको करना चाहिए था। राइट, तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड हार्डर, यानी कि जितनी आपको करनी चाहिए थी उतनी आपने मेहनत नहीं करी। यू शुड हैव स्टडीड हार्डर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अभी हम कुड हैव और वुड हैव को भी इसी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करेंगे। नाउ तुम्हें इसके अलावा और करने क्या होता है। अब फ्रेंड उसी के साथ में ऐड कर रहा है एक सेंटेंस कि तुम्हें इसके अलावा और करना ही क्या होता है। What else do you have to do except this? What else do you have to do? इतना कह के भी छोड़ा जा सकता है, तुम्हें और क्या करना होता है। What else do you have to do? Right? Except this साथ में जोड़ दिया और ज्यादा क्लियर मैसेज कर दिया। What else do you have to do except this? या फिर What else do you have to do besides your studies? तुम्हें पढ़ाई के अलावा और क्या करना होता है। What else do you have to do besides your studies? What else do you have to do except your studies? What else do you have to do except this? तो कई सारे तरीके हैं इसी चीज को कहने के। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरी पढ़ाई में मदद करने वाला कोई नहीं था। अब जो फेल हुआ है वो बंदा कह रहा है कि मेरी पढ़ाई में मदद करने वाला कोई नहीं था। There was no one to help me with my studies. ये थोड़ी चीजें हैं जो हमको सुन सुन के समझ में आती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम मे लगा रहे हैं, तो there was nobody to help me in my studies। इस तरीके से इसको कहेंगे तो थोड़ा सा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। There was nobody to help me with my studies। राइट, देयर वॉज नो बडी टू हेल्प मी विद माई स्टडीज। मेरी पढ़ाई में मदद करने वाला कोई नहीं था। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम मुझसे पूछ सकते थे। अब ये वाली सिचुएशन है, बंदा बहाना बना रहा है या फिर जो भी उसका जेन्युइन रीजन भी हो सकता है कि कोई मदद करने वाला नहीं था। अब दोस्त कह रहा है तुम मुझसे पूछ सकते थे लेकिन तुमने पूछा नहीं, मैं अवेलेबल था, आपको रियलाइज नहीं हुआ। देयर वॉज नो बडी टू हेल्प मी विद माई स्टडीज। सामने वाले ने कहा कोई नहीं था, बंदा कह रहा है तुम मुझसे पूछ सकते थे। अब इस कंडीशन में हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। यू कुड हैव आस्क्ड मी, यू कुड हैव आस्क्ड मी। देखिए, कैन मतलब है कुछ कर सकना, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, कुछ पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कुड हैव ऐसी कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं जहां पर कोई काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। जैसे कि यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम चाहते तो मुझसे पूछ सकते थे बट यू डिडंट, यू कुड हैव आस्क्ड मी। तो ऐसी कंडीशन में हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं जहां कोई काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। एक चीज और है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। देखिए, लाइव क्लासेस का फायदा क्या होगा। सबसे पहले तो
हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कम्युनिटी मिल जाएगा। यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ग्रुप में थ्रू आउट द डे कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, रैंडम टॉपिक्स पे लोग बातें करते रहते हैं, अपने अपने तरीके से सेंटेंसेस बना रहे होते हैं। तो एक बात को कई तरीके से आपको पता चलेगा कितने तरीके से इस चीज को कहा जा सकता है। और सारा का सारा गेम कम्युनिटी का ही है। जितना ज्यादा समय बिताएंगे ग्रुप में एक्टिव रहेंगे, उतनी ज्यादा सेंटेंसेस देखेंगे, अडॉप्ट करेंगे, एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग देम इन योर कॉन्वर्सेशन। शाम को जब हमारे लाइव सेशन होते हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक केवल डिस्कशन चलता रहता है कि किसी ने कोई ग्रामेटिकल रूल किसी को समझ नहीं आ रहा, कोई एक किसी ने ईडियम सुन लिया, समझ नहीं आ रहा कहाँ कहाँ सूटेबल है, किस सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। किसी ने कोई सेंटेंस बनाया है, स्ट्रक्चर ठीक है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ग्रामेटिकली ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो सिंपल जब उस डिस्कशन में 1.5-2 घंटा आप जब बिताएंगे, रोजाना 150-200 सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, उन सेंटेंसेस को अडॉप्ट कर लेंगे, लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली एंड फास्ट द वे यू वांट। जहां तक फीस का सवाल है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। फीस की बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। अगर टाइम है तो लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। अब बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं है। अब बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बंदा कह रहा है, यू कुड हैव आस्क्ड मी बिफोर। पहले तुम मुझसे पूछ सकते थे, यू कुड हैव आस्क्ड मी बिफोर, पहले पूछ सकते थे, लेकिन अब बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग एक्सक्यूजेस नाउ, देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग एक्सक्यूजेस नाउ। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, देयर इज नो यूज ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस नाउ। दोनों तरीके से कहा जा सकता है। हालांकि आप इसके साथ में देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज नाउ अगर कह देंगे तब भी वो ग्रामेटिकली ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा नेचुरल साउंड नहीं करेगा। राइट, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वैसे भी पास हो जाते तो क्या करते, यानी कि देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग एक्सक्यूजेस नाउ, वैसे भी तुम पास हो जाते तो क्या करते। अब इसी चीज को हमको इंग्लिश में कहना है, तो यहाँ पर हम वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। वुड हैव एक्शन में कहाँ इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जहां पर हम कल्पना कर रहे होते हैं, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा होता तो वैसा होता। जैसे कि यहाँ पर क्या कंडीशन है, पास हो गए होते तो क्या करते, वही नहीं बंदा हो जाता तो क्या करता, ऐसी कंडीशन में वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। एनीवे, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड पास्ड, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड पास्ड। 2-3 बार रिपीट करेंगे, खुद से लॉजिक समझ में आ जाएगा। कोई भी लिटरल ग्रामर नहीं है बहुत। और एक्शन में क्या है कि इसको सीखने का एक ही तरीका होता है, सिंपल, कि आप इसको रिपीटेडली बोलते चले जाएंगे, 2-3 बार 4 बार बोलेंगे, वर्ड्स का प्लेसमेंट समझ में आएगा, खुद समझ आ जाएगा क्यों बोल रहे हैं इस तरीके से। एनीवे, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड पास, पास हो गए होते तो व्हाट वुड यू हैव डन। सारे के सारे कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, हर सेंटेंस में बस ग्रामर का जो सीखने वाली बात है वो यही है, ध्यान में रखने वाली बात, हर जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट, शुड हैव मतलब है कुछ कर लेना चाहिए था, कुड हैव कुछ कर सकते थे तुम लेकिन नहीं किया आपने, वहां कुड हैव है। और वुड हैव क्या करते हैं, ये कल्पना है। व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड पास। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। कम से कम तुम्हारा लेक्चर नहीं सुन रहा होता। अब ये सामने वाला बंदा थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, वो कह रहा है कम से कम तुम्हारा लेक्चर नहीं सुन रहा होता, एटलीस्ट आई वुडंट हैव टू लिसन टू योर लेक्चर। यहाँ पर भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब वो बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर पास हो गया होता तो तुम्हारा लेक्चर नहीं सुन रहा होता, एटलीस्ट कम से कम आई वुडंट हैव टू लिसन टू योर लेक्चर इफ आई हैड पास्ड। पास हो गया होता, आई वुडंट हैव टू लिसन टू योर लेक्चर, तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना पड़ता, नहीं सुन रहा होता। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कम से कम तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता, ये चीज है। इसमें भी वो सिचुएशन क्या है कि हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है लेकिन ऐसा होता। कम से कम तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता, एटलीस्ट आई वुडंट हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, आई वुडंट हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, कम से कम तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होना पड़ता, आई वुडंट हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। किसी अच्छी जगह होता, यहाँ पर भी कल्पना कर रहा है वो कि ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था, किसी अच्छी जगह होता, आई वुड बी एट सम बेटर प्लेस, I wouldn't have to stand in front of you, I would be at some better place। किसी अच्छी जगह पर होता, I would be at some better place। और कंफ्यूजन कहाँ पर हो जाता है ना, एक्चुअल में वुड फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है। इंडिविजुअल अगर हम इसको बोले, I would be at better place,
ये फ्यूचर को भी इंडिकेट कर रहा है, लेकिन हमें ये कंफ्यूजन में नहीं पड़ना होता कि यार ये तो फ्यूचर बता रहा है, इसके दोनों मीनिंग होते हैं। तो जिस सिचुएशन में ये इस्तेमाल किया जाएगा, सुनने वाला जो व्यक्ति है वो खुद से लॉजिक लगाएगा कि आप किस संदर्भ में, किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। राइट, हम पहले इसमें पास्ट की बात कर रहे हैं, एग्जाम में फेल हुआ है, पास्ट की बात चल रही है, तो सामने वाला खुद समझ जाएगा पास्ट के लिए अगर यूज हो रहा है तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कल्पना करी जा रही है। राइट, आई वुड बी एट सम बेटर प्लेस, मैं किसी अच्छी जगह पर होता। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जहां अभी हो क्या ये बुरी जगह है? अब जो सामने वाला बंदा है वो पूछ रहा है जहां पर आप अभी हो क्या ये बुरी जगह है? यहाँ कल्पना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली वो बंदा खड़ा है वहां पर। राइट, जहां अभी हो क्या ये बुरी जगह है? इज दिस अ बैड प्लेस वेयर यू आर राइट नाउ? इज दिस अ बैड प्लेस वेयर यू आर राइट नाउ? सुनने में लग सकता है कि समझ आ गया, वर्ड्स को रिपीट करना है और वर्ड ऑर्डर को बड़े ध्यान से देखना है। वेयर यू आर या वेयर आर यू, क्या बोल रहे हैं? इज दिस अ बैड प्लेस वेयर यू आर राइट नाउ? क्या ये बुरी जगह है जहां तुम अभी हो? नाउ बुरी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है, बुरी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है। इट्स नॉट बैड बट इट्स नॉट रियली गुड ईदर। ईदर का इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसी वाली अवस्था में। इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट गुड ईदर, अच्छी भी नहीं है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो आगे क्या सोचा है, इसको भी पूरा करें। आगे का क्या सोचा है, ये हिंदी के हिसाब से सेंटेंस सूट कर रहा है सिचुएशन में। इसी भावना को बोलना सीखना है, हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं सीखना होता। राइट, इसी भावना को पहुंचाना है। आगे का क्या सोचा है, तो बहुत सारे तरीके हमारे पास में। सो व्हाट यू गोना डू अहेड, व्हाट यू गोना डू फर्दर, व्हाट्स योर प्लान, व्हाट यू गोना डू नेक्स्ट, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। व्हाट आर यू गोना डू नेक्स्ट, व्हाट आर यू गोना डू अहेड, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इस बार एग्जाम से पहले तुमसे पढ़ूंगा। सामने वाला बंदा कह रहा है दिस टाइम आई फेल्ड, लेकिन इस बार एग्जाम से पहले तुमसे पढ़ूंगा।